तो एक आम आदमी पार्टी मिली। अब वो अच्छे बुरे छोड़ दीजिए, तो ये सब हुआ। अब आज सवाल यह है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, क्यों? क्योंकि ये रियल इशू से, क्योंकि स्टूडेंट्स के इशू से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस आंदोलन ने लोगों के दिलों को छुआ। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इस आंदोलन से देश को क्या मिला? आज ये हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जब कभी भी आम जनता से जुड़े जो रियल इश्यू होते हैं, असल मुद्दे होते हैं, जब असल मुद्दों पर कोई आंदोलन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, और ऐसा आंदोलन जब कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को छूता है, तो उस आंदोलन से कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी को जरूर मिलता है। डेमोक्रेसी को उससे फायदा होता है, डेमोक्रेसी को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अब देखिए ना, जो जो 70 के दशक में जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट था, उस जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से देश को कांग्रेस का विकल्प मिला कि कांग्रेस ही देश पर शासन करेगी, ऐसा नहीं हो सकता, तो विपक्षी पार्टियों को भी सत्ता में आने का मौका मिला। तो ये कह सकते हैं कि जो जो जेपी आंदोलन था, जो छात्रों का ये आंदोलन था, उस जेपी आंदोलन से देश को कांग्रेस का विकल्प मिला और विपक्षी पार्टियों को मजबूती मिली। ठीक है, ये इस आंदोलन से हुआ। फिर अन्ना आंदोलन जो हुआ, अन्ना आंदोलन से क्या हुआ? आम आदमी पार्टी जो है, देश को आम आदमी पार्टी मिली। अब कुछ लोगों को पार्टी पसंद हो सकती है, कुछ लोगों को नापसंद हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फ्रॉड किया, उन्होंने धोखा दिया, लेकिन आप कुछ भी कहें, एक 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 ऑल्टरनेट पार्टी जो है देश को मिली, तो एक आम आदमी पार्टी मिली। अब वो अच्छे बुरे छोड़ दीजिए, तो ये सब हुआ। अब आज सवाल यह है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, क्यों? क्योंकि ये रियल इशू से, क्योंकि स्टूडेंट्स के इशू से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस आंदोलन ने लोगों के दिलों को छुआ। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इस आंदोलन से देश को क्या मिला? आज ये हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले थे, इनकी जब मांगे मानेगी, तो उसके बाद ये बच्चों की तस्वीरें फेंक कर, वो बच्चे जिन्होंने आत्महत्याएं की थी, उन बच्चों की तस्वीरें जो हैं, जो उन्होंने मंच पे लगा रखी थी, जिनके नाम पर इमोशनल कार्ड खेलकर ये आंदोलन चला रहे थे, लोगों को जुटा रहे थे, उन बच्चों की फोटो फेंक कर तो ये 5 स्टार होटल में जो है पार्टी करने चले गए। अभिजीत दीपके के बारे में खबर आ रही है, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं सही है, कि वो अमेरिका लौट गया, और वहां से क्या प्लानिंग करके आएगा मुझे नहीं पता। बाकी जो सौरभ दास और इनके बाकी जो लोग हैं, वो सब के सब जो है वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि पार्टी करने के बाद इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भाई कैसे जो है ये जो गुंडे मवाली जो वहां तोड़ फोड़ कर रहे थे, जो क्रिमिनल्स जो है आंदोलन में आ गए थे, कैसे उनको बचाया जाए और कैसे अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर किए जाए। क्योंकि इसके कई नेता, अब कोई किसान आंदोलन के मंच पर जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है, सब अपनी अपनी पॉलिटिकल सेटिंग करने में लगे हुए हैं। तो ये नेता कर रहे हैं, तो इन नेताओं को क्या, वो तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि आशुतोष, जो इनके रंग का क्या नाम है, वो आम आदमी पार्टी के राजस्थान के कन्वीनर वन में कुछ थे, तो हो सकता है और आम आदमी पार्टी में चले जाएं। और ये जो सौरभ हैं, सौरभ भी हो सकता है किसी पार्टी में सेट हो जाए। अभिजीत दीपके का भी एक नेता बन जाए। उनके बारे में खबर आ रही है कि रावण की पार्टी से, जो चंद्रशेखर रावण, उनकी पार्टी से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही, तो इनका कोई ना कोई पॉलिटिकल करियर सेट हो जाएगा। लेकिन इस आंदोलन से देश को क्या मिला, ये सीखने वाली, सोचने वाली बात है। जहां तक अच्छी बात है, ठीक है, नीट को लेकर के परीक्षा पेपर लीक ना हो, इस आंदोलन से एक हमको एक शायद एक कड़ा कानून मिल जाए। शायद क्या कड़ा कानून मिलेगा, हो सकता है सिस्टम कुछ ठीक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें हो जाएंगी, अच्छा हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली इससे देश को क्या मिला, आज मैं आपको बताता हूं। इस आंदोलन से देश को क्या मिला। इस आंदोलन से देश को दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली। अब आप इसको इंपॉर्टेंट कहें, खतरनाक कहें, ये आप तय कीजिए। दो चीजें मिली। एक, भारत को रीलबाज मिले, रीलबाज, भारत को रीलबाजों की एक जनरेशन मिली है। और दूसरी, भारत को गालीबाजों की एक जनरेशन मिली है। ये दो चीजें हैं जो इस आंदोलन से भारत को मिली हैं। अब देखिए, इस आंदोलन में, क्योंकि ये कहते हैं कि ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का पहला रिवॉल्यूशन भारत में हुआ, जिसमें एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। रिवॉल्यूशन कहां से आया? सोशल मीडिया से आया, इंस्टाग्राम से आया, बाकी सब जगह से आया। तो ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सोशल मीडिया से कोई आ रहा है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें हुआ क्या।
इसमें रील बाजों की जो एक जो जो रील बाजों की एक पूरी की पूरी दुनिया है ना, वो दुनिया जो है वो रील बाजों की दुनिया पहले भी है, लेकिन रील बाजों की एक पूरी की पूरी जनरेशन हमने देख ली। मतलब आप सोचिए कि जन इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में जो लोग जा रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ रील बनाने के मकसद से जा रहे थे कि हम भी रील बनाएंगे, हम भी दिखाएंगे, देखो हम भी एजिटेशन कर रहे हैं, हम भी कितने जो है जागरूक हैं, हमको एजुकेशन की कितनी चिंता है। तो वहां जाके वो रील बनाते थे। अब उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी आ रही है कि वो ऐसे लोग जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, जिनकी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि अब ये स्टूडेंट के प्रदर्शन में जा रहे थे, लेकिन उनको किसी को सीबीएसई की स्पेलिंग नहीं पता थी, किसी को नीट नहीं मालूम था, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, कोई ओयो होटल में नौकरी करता है, कोई कहीं करता था। कोई एक महिला है, घर बैठी थी तो उसने सोचा चलो मैं भी रील बनाऊंगी। कोई एक साध्वी बनकर बैठी हुई है जो है उत्तराखंड में, उसको लगा कि मेरा बिजनेस चमक जाएगा, तो इसके एक रील वहां बना लूंगी तो मेरा बिजनेस चमक जाएगा। तो ऐसे बड़े सारे लोग रीलबाज जो है वहां पर पहुंच गए। तो ये तो रीलबाजों की हमें मिला कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो वहां जाकर रील बनानी है। ये जो एक कल्चर है, ये जो एक पीढ़ी है, वो हमें मिल गई। अब इसमें अच्छी रील भी बनी, बुरी रील भी बनी। ये आप तय कीजिए। जो रीलें आ रही हैं उसमें आप देखिए कौन लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग किस तरह की रीलें बना रहे हैं। लेकिन जो इससे भी खतरनाक है, क्योंकि रीलबाज तो ठीक है, सभी लोग रील बनाते हैं और उसमें उसमें सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबको अपनी आज़ादी है। लेकिन जो खतरनाक चीज हुई, इस आंदोलन से देश को गालीबाजों की एक पीढ़ी मिली है। एक ऐसी पीढ़ी मिली है जो सड़ी गली मानसिकता वाली गालीबाजों की पीढ़ी है। माफ कीजिएगा, मैं इसको जेनजी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग कहेंगे मैं जेनजी को कह रहा हूं कि जेनजी गालीबाज है। जेनजी गालीबाज नहीं, क्योंकि मेरे घर में भी जेनजी है, मेरे परिवार में कई बच्चे हैं, और इसके अलावा भी देश विदेश में भी मैं कई बच्चों से मिलता हूं, कई जेनजी से मिलता हूं। आज ही एक जेनजी महिला पत्रकार के साथ मेरी मुंबई में बातचीत हो रही थी। कल मेरे से मिलने दो यंग बच्चे आए थे जो डीयू में पढ़ते हैं, वो भी जेनजी है। मैं उनसे भी बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये जो भाषा तुमने सुनी वहां पर, क्या ये भाषा तुम लोग इस्तेमाल करते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, हम इस तरह की भाषा ना अपने दोस्तों में इस्तेमाल करते हैं, ना अपने। गाली देते होंगे, गाली सब देते हैं, गालीबाज में कोई लेकिन यहां तो गाली से ज्यादा बात आगे बढ़ गई थी। जिस तरह की भद्दी भद्दी गालियां, और मैं आपको ये गालीबाजों का आपको ये चेहरे भी दिखाता रहूंगा, लगातार आपको दिखाता रहूंगा, क्योंकि मैं दिखा ही सकता हूं, सुना नहीं सकता। मतलब जिस तरह के शब्दों का इन गालीबाजों ने इस्तेमाल किया जंतर मंतर पर, वो शब्द मैं आपको सुना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पॉर्न फिल्म देख रहे हैं। आप पॉर्न फिल्म देख रहे हैं। आप उसको अगर आंख बंद करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पॉर्न फिल्म आपके सामने चल रही है। इस तरह की भाषा का वहां इस्तेमाल किया गया था। मतलब आप सोचिए 18, 20, 25 साल की जो लड़कियां हैं, वो खड़े होकर च चू ला, मतलब उन शब्दों को नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं वो शब्द नहीं ले सकता। मतलब ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे कि जिसको सुनकर कान के पर्दे फट जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लगा कि ये जो मेरे रील में जो आ रही हैं, मुझे लग रहा था कैसे मैं इससे निकल जाऊं। मतलब इसके कैसे आप मैं खुद भी एक हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, जब यंग होते हैं, जब गाली गलौज हम करते हैं, कॉलेज में करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आपको बताऊं, जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब माँ बहन की गाली, मतलब माँ बहन की गाली जब कोई सुन लेता था, कोई माँ बहन की गाली दे दे तो मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। हम कहते थे कि माँ की गाली मत देना, माँ पे मत जाना। हम कहते थे बहन की गाली मत देना, बहन पे मत जाना। लेकिन यहां तो लड़के लड़कियां माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, भारत की सेना के जवानों को दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, भारत के मंत्री को दे रहे हैं, मतलब पूरे सिस्टम को गालियां दे रहे हैं, पत्रकारों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी गालियां जो मतलब सुनी नहीं जा सकती। इस तरह की ये कौन से परिवारों की परवरिश है? मुझे समझ में नहीं आया ये कौन से परिवारों की परवरिश है जहां पर इस तरह की गालियां दी जाती हैं। मैं नहीं जानता। और मतलब आप सोचिए कि लड़की होकर आप अगर अगर आप ये जो माँ की और बहन की गाली देते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें सीधा सीधा महिलाओं की कोख को जो है उसको गाली दी जाती है, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है।
महिलाओं को नीचे दिखाने की मंशा होती है। जितनी गालियां है ना, पुरुष प्रधान गालियां नहीं होती, सारी गालियां जो है महिला प्रधान, क्योंकि महिलाओं को नीचे दिखाने के लिए कि भैया तेरे घर के ये जो मानसिकता होती है ना, बलात्कारियों की मानसिकता होती है, वो यही होती है कि भाई महिला को और ये जो आतताई होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, ये क्या करते हैं, नीचा दिखाने के लिए किसी को, माँ बहनों के ऊपर सबसे पहले अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर यौन हमले करते हैं। अब आप सोचिए, उसी तरह के यौन हमले जो हैं आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं। किसी की भी, आपके घर में भी माँ होगी, आपके घर में बहन होगी, मतलब आप क्या सुन सकते हैं ऐसी गालियों को? ऐसी गालियों को आप अप्रूव कर सकते हैं? क्या आपके घर में माँ बहनों को इस तरह की गालियां दी जाती हैं? मैंने तो नहीं सुना। और अगर जो लोग देते हैं, आप बंद कमरे में दीजिए, यार दोस्तों के बीच दे, वो समझ में आता है। आप वीडियो पर खड़े होकर, लड़कियां मतलब खड़े होकर ऐसे चिल्ला रही हैं माँ बहन की गालियां, और पीछे जो है लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। ये और कुछ नहीं, ये बलात्कारी मानसिकता है। मैं साफ कह रहा हूं, ये बलात्कारी मानसिकता है। ये सेक्सुअली डिप्राइव्ड लोग भी हो सकते हैं, और ये बलात्कारी मानसिकता के लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं। अरे दुनिया के और भी देशों में जो है ये सब चीजें हमने देखी हैं कि वहां पर प्रदर्शन होते हैं, स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह की भद्दी माँ बहन की गालियां ये कहां से सीख कर आए, मैं नहीं जानता। अब देखिए, इसमें शर्मनाक क्या है? आप एक ऐसी महिला को गाली दे रहे हो जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जो आज दुनिया में नहीं है। आप उस महिला को गाली दे रहे हो। आप प्रधानमंत्री की मां जो आज दुनिया में नहीं है, उनको आप गाली दे रहे हो। क्या अचीव करना चाहते हो आप? वो महिला राजनीति में नहीं है, उस महिला का कोई कंसर्न नहीं है। वो गरीब महिला, लोगों के घरों के बर्तन साफ करके उसने अपने बच्चों को पाला। आप उसको गालियां, उसकी इतनी इतनी अश्लील शब्द आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके घर में माँ बहन नहीं है। फिर आप इटली के प्रधानमंत्री के लिए, आप किसी और देश के हो, इटली की जो प्रधानमंत्री है वो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। मतलब आप उसके सामने, आपकी हैसियत क्या है? वो महिला इटली में, वहां पर जो है पुरुषों के बीच जो है, वो वहां पर चुनाव जीत करके वहां की प्रधानमंत्री है, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय वहां की प्रधानमंत्री है। आप उसके सामने नाली के कीड़े हो। आप नाली के कीड़े हो उस महिला के सामने। आप उस महिला को गाली दे रहे हो। मतलब आप किस तरह की आपकी परवरिश है, किस तरह की आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया, कैसे संस्कार आपको मिले? मैं ये सब सुन करके मतलब बहुत बहुत आहत, और मैं नहीं, दुनिया के लोग, अब तो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोग आहत हैं इस तरह से सुनकर। आप भारत के सैनिकों को गालियां दे रहे हो। आप भारत के सैनिकों को जो है कह रहे हो कि शराब पीने के लिए सेना में आते हैं। आप भारत के सैनिकों को कह रहे हैं कि तुम जो है नामर्द हो, तुम ये हो, तुम वो। भारत के अर्धसैनिक बलों को आप इस तरह से गालियां दे रहे हैं। ये क्या आपको सिखाया? आपकी परवरिश, मुझे ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे हैं क्या है, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये बच्चे नहीं है, मतलब क्या है, मेरे पास इनके लिए उचित शब्द नहीं है, लेकिन इनकी मैं आपको तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं। आप इनकी तस्वीरें देखिए, और मैं ये कह रहा हूं कि जिन घरों के ये बच्चे हैं, और आप इन बच्चों को जानते हैं, अगर आप, फिर माफी चाहता हूं, मैं फिर इनको बच्चा बोल रहा हूं, अगर आप ये इन लोगों को जानते हैं, आप अगर इनके परिवार को जानते हो, और आप अगर इनमें से किसी के माँ बाप हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपने मतलब इस दुनिया को क्या दिया है, आपने भारत को क्या दिया है। आपने देश की बहुत बड़ी डिससर्विस की है, आपने समाज की बहुत बड़ी डिससर्विस की है, ऐसी औलादें पैदा करके, ऐसी औलादें पाल करके। ये सब जो है इस तरह की चीजें हैं। और दुख जानते हैं मुझे क्या है? दुख मुझे इस बात का है कि एक टीवी टुडे ग्रुप में साहित्य आज तक, आप सुनते होंगे, एक बड़ा ब्रांड है साहित्य आज तक के, एक संपादक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। साहित्य आज तक के एक संपादक कह रहे हैं कि जब मैंने महिलाओं को इस तरह से पुरुषों के बीच गाली देते सुना, तो मुझे ये महिलाओं के लगा कि इनके कॉन्फिडेंस का मुझे उसमें एहसास होता है। कॉन्फिडेंस, माय फुट, मतलब आप अश्लीलता की हदें पार करके मां बहन की गाली देकर महिलाओं के लिए भद्दे शब्द, ये कॉन्फिडेंस है? पुरुषों के बीच या पब्लिक के बीच खड़े होकर आप इस तरह की गालियां दे रहे हैं, आप उसको कॉन्फिडेंस कह रहे हैं? मतलब क्या आज, मतलब ये सोचना चाहिए, क्या साहित्य आज तक का मंच सजा हो, वहां पर जो है दुनिया भर के बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हो, वहां कोई इस तरह से किसी की मां बहन को, आपकी मां बहन को, किसी और की मां बहन को इस तरह से गाली गलौज करने लगे, तो आप इसे
उनका उनका कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बड़े कॉन्फिडेंट लड़की है भाई, आके देखो कैसे साहित्य आज तक के मंच पर गाली दे रही है। कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो क्या आप अपनी बेटी को ऐसा कॉन्फिडेंस देना चाहेंगे कि वो आपसे खड़े होकर आपके घर में ऐसी बात करे, आपके पिता से खड़े होकर इस तरह की बात करे, आपके जो दादा हो उनके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे? आप ये कॉन्फिडेंस अपनी बच्ची को, अपनी बहन को, अपनी मां को देना चाहते हैं? आप ये कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि आपकी आपकी पत्नी के पास ये कॉन्फिडेंस हो कि आपकी पत्नी जो है खड़े होकर आपके माँ बाप के लिए, यानी उनके जो सास ससुर हैं उनके लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करे? आप कहेंगे कॉन्फिडेंस है, वाह। आपने कहेंगे मेरी जो पत्नी ने जो मेरे जो पिता के लिए क्या बढ़िया कॉन्फिडेंस दिखाया और उनके लिए ला चू और पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, तो आप ताली बजाएंगे? क्या है ये है क्या? ये शर्मिंदा होना चाहिए, इनके मां बाप को शर्मिंदा होना चाहिए, कान पकड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने ऐसी जलील औलादे पैदा करी, हमने ऐसी जलील औलादे पैदा की हैं जिनको इस तरह की इतनी तमीज नहीं है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, किस तरह से पब्लिक में बोला जाता है और कैसे शब्द के साथ अपनी बात की जाती है। अरे विरोध प्रदर्शन आपको करना है, किसी का विरोध करना है तो उसके भी तरीके हैं ना, 10 तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। लेकिन आप लोग तो नीचता की पराकाष्ठा अपने पास जो है पार कर दी। किस तरह के बच्चे हैं ये? अब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, इनका जो नेता है वो जो है आजकल बहुत हवा में है, पता नहीं सौरव नाम है शायद, वो जो चश्मा पहन के जो है डांस कर रहा था, जो 5 स्टार होटल में जो डांस कर रहा था, 21 बच्चों की तस्वीरें फेंकने के बाद जो है जो डांस कर रहे थे ये लोग, तो वो क्या कहता है कि मजाक नहीं कर सकते बच्चे, इसमें क्या हो गया, मजाक नहीं कर सकते? मजाक माय फुट। क्या आपकी मां के साथ ये मजाक कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बहन के साथ कोई ये मजाक करे आपको कैसा लगेगा? ये मजाक है। गाली देना किसी के घर की, परिवार की महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को, बुजुर्ग व्यक्तियों को इतने भद्दे शब्द बोलना, क्या ये मजाक है? और ये मजाक आपके साथ कोई करे तो क्या करोगे भाई? ये नेताजी आप बताओ। और अगर आप बोलो कि अगर ये मजाक है तो फिर एक जो है हम एक प्रयोग करते हैं, आज से हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पर सभी लोग आपके साथ ये मजाक करना शुरू कर दें। देश में तो बहुत लोग हैं ना, आपके पक्ष में तो आपके विरोध में भी जो है करोड़ों लोग होंगे, तो आपके विरोध में जो है उन सबसे कह दें कि भाई आइए कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के घर की महिलाओं के साथ हम भी मजाक करते हैं ऐसा। शर्म करिए, शर्म कीजिए। मैं मतलब सही कह रहा हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पूरे प्रोटेस्ट, ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, इसका ये इतना भद्दा, इतना गंदा जो इसका जो हमने ये जो स्वरूप देखा है, ईश्वर करे ये भारत में पहला और आखिरी विरोध प्रदर्शन हो जहां महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए महिलाओं ने इतने भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। कोई इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है, ये नहीं होना चाहिए। अब तो कई लोग माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, वीडियो बना बना के माफी मांग रहे हैं। लेकिन ये जो है माफी, मुझे नहीं लगता आप माफी के हकदार हैं, आप सजा के हकदार हैं। ऐसे हर व्यक्ति को सजा होनी चाहिए और इनकी सजा ये है कि इनके जो माँ बाप है ना, इनके कान पर रखकर 2-2 थप्पड़ लगाएं, इनके माँ बाप इनको लगाएं और बाकी जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी कम से कम, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता क्या करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं भड़का रहा हूं। लेकिन मेरे घर में अगर मेरे किसी पड़ोसी की बच्ची ऐसी होती, मैं उसको एक बार कहता कि भाई साहब कम से कम थोड़ा सा, मतलब अपनी बच्ची को थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि ये जो है ये चीज़ नहीं हो सकती, ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये सभ्य समाज में नहीं हो सकता। अगर आप असभ्य समाज का हिस्सा हैं, अगर आप पॉर्न इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको मुबारक। और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को ही कहूँगा, कम से कम एक बार तो इसका कंडेम कर दो, मज़े मत लो। क्योंकि अगर आज किसी और को गाली पड़ रही है, कल को तुमको यही गाली पड़ेगी, तब तुम्हें यह मजाक नहीं लगेगा। इस बात को याद रख लेना, किसी को मजाक नहीं लगता। लोग आज भी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं कि माँ को मत कहना, माँ के बारे में मत बोलना, माँ तो आपके घर में भी है। लेकिन अगर आप अपनी माँ से ऐसी बात करते हैं तो फिर मुझे लगता है आपको मुबारक। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।